हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम IQ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जनरल स्टडी के। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो भारत में बाघों की संख्या है 2967, लगभग 3000 के समथिंग। भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 12852, लगभग 13000 के। 3 और 13 याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। एक बार PCS में दो कथन दिए हुए थे, उनमें ये क्वेश्चन आया था कि भारत में बाघों की संख्या लगभग इतनी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सबसे ज़्यादा बाघ और तेंदुए मध्य प्रदेश राज्य में है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य में है। भारत का पहला ओशियन शिखर सम्मेलन 2022 भारत के किस राज्य में हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु राज्य में। ओशियन या ओसन 2022 सम्मेलन चेन्नई में हुआ। COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का नाम है, COP26। ये 2021 में हुआ था ग्लासगो में। COP27 2022 में कहाँ पर होना है? मिस्र में। और COP28 2023 में UAE संयुक्त अरब अमीरात में होना है। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, ये बिहार राज्य में अभयारण्य है। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी अभयारण्य बिहार राज्य में। ठीक है, ये पक्षी महोत्सव मनाया गया था या कलरव महोत्सव मनाया गया था बिहार में, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में। इम्पॉर्टेंट है, पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? बिहार के नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022, ये कब शुरू हुआ? 29 मार्च 2022 को। सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा, सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश को। भारत में कुल कितने मैंग्रोव वन हैं या कच्छ वन हैं? 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर भारत में मैंग्रोव वनों का विस्तार है 4992। और कुल क्षेत्रफल का 0.15% भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर का 0.15% मैंग्रोव वन है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि भारत में कुल मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर। कुल कितना परसेंटेज है? तो 0.15%। रामसर सम्मेलन सन 1971 में हुआ था ईरान शहर में। और ये सम्मेलन हुआ किस लिए था? आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। भारत इसमें कब शामिल हुआ? 1982 में। 1971 में हुआ था सम्मेलन, 1982 में शामिल हुआ था, 11 साल बाद 1982 में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट आंकड़ा है, मैंने इस वीडियो में समाहित करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का डाटा। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण क्षेत्रफल कितना है? 789 वर्ग किलोमीटर, ऐसे याद कर लीजिएगा। और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 21.71%। बोलते हैं 21.71%, लेकिन याद करने के लिए 21.71%। कुल वृक्षावरण है 95,748 वर्ग किलोमीटर कुल वृक्षावरण है। और 2.91% इसका परसेंटेज के हिसाब से 2.91% पर वृक्षावरण है। अब कुल आवरण इसको टोटल कर लीजिए। वन आवरण है 21.71 और वृक्षावरण है 2.91। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 24.62%।
तो आपको कुल याद रखना है और अलग अलग भी याद रखना है। सबसे अधिक वन आवरण किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। सबसे कम वन आवरण है हरियाणा राज्य में। सबसे ज़्यादा वन आवरण है मध्य प्रदेश में, सबसे कम है हरियाणा में। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान वाले राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वन आवरण में 2 सालों में, हर 2 साल में रिपोर्ट जारी की जाती है, तो सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। वन आवरण में वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, नुकसान हुआ है, कम हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा वन आवरण है मध्य प्रदेश, हरियाणा, और सबसे कम है हरियाणा में। तो जो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1988, उसके अनुसार ये नियम था कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी आता है कि कितने परसेंट भाग पर वन होने चाहिए? 33% भाग पर। अब ये किस वन नीति के तहत ये उद्देश्य रखा गया था? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है? इसको टीम CLAW के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया। सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए जो दिव्यांग लोगों की टीम है उसका नाम है CLAW। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इसको शुरू किया टीम CLAW टीम क्ला ने, और ये है सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की टीम का नाम है। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम आप समझ गए किससे संबंधित है? सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने से संबंधित है। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक NATRAX नेट्रैक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स का उद्घाटन इंदौर मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक दूध आयातक देश कौन है? चीन है। विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ ओपन हुआ? कच्छ, गुजरात में। सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित हुआ? कच्छ, गुजरात में। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कहाँ बना है? तमिलनाडु में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला गया है? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन अभी RO के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क तमिलनाडु में। विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क कच्छ, गुजरात में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ खोला जाएगा? मथुरा में। ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र खोला जाएगा मथुरा में, और ये किसके द्वारा खोला जाएगा? IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज बनी है। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन घोषित हुआ है? हिमाचल प्रदेश। टी सेतु कहाँ पर है? उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है टी सेतु, और महानदी पर है। 45,500 वर्ष पुरानी पशु गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई? इंडोनेशिया में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 45,500 वर्ष पुरानी पशु गुफा पेंटिंग खोजी गई है इंडोनेशिया में। अटलांटिक महासागर को नाव चलाकर पार करने वाली कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं? जैस्मिन हैरिसन। यानी कि जैस्मिन हैरिसन ने अटलांटिक महासागर को पार किया है, और वो भी नाव चला करके। विश्व की सबसे बड़ी जो फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट की कहाँ पर है? ओमकारेश्वर बांध, मध्य प्रदेश में।
ये विश्व स्तर पर आप समझ लीजिए, इसका नाम है ओमकारेश्वर बांध, मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना ओमकारेश्वर बांध। सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, इन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है, इसलिए इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ये हैं शतरंज खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के हैं। इन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। भारत का पहला बांस गांव किसे बनाया गया है? त्रिपुरा को। भारत का पहला बांस गांव, याद रखिएगा, त्रिपुरा। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नमस्कार, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय।